गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला काम, आज का काम शुरू करने से पहले बेटे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो जैसे ही डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। उसके लिए क्या होगा कि चैनल आपको पहले सब्सक्राइब करना होगा, जो बेल आइकॉन नीचे नज़र आ रहा है बेल का, उसको दबाना होगा। जैसे ही मैं कोई भी नई वीडियो डालूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी उसी समय, ठीक है। और बेटे बहुत मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। शेयर इसलिए कहता हूँ कि कुछ और बच्चों का भी भला हो जाए जहाँ पे ड्राइंग टीचर्स नहीं हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। काम शुरू करते हैं। तो बेटे आज हम शुरू कर रहे हैं कोण नंबर 22 से। दो असमान वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हों। पहले वही चीज़ कि पहले कोण को समझना होता है, उससे बाद शुरू करना होता है। हमने क्या करना है, दो असमान वृत्त जो हमारे को दे रखे हैं हमने ले लेने हैं, ठीक है। उनकी क्या खींचनी है हमें, आंतरिक स्पर्श रेखा, ठीक है। और साथ में क्या है, वो दोनों वृत्त जो है दूर भी होने चाहिए आपस में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दो असमान वृत्त कहे हैं तो पहले असमान वृत्त ले लेने हैं। ठीक है, असमान कहे हैं तो यानी कि एक छोटा है और एक बड़ा हो। ठीक है, ये हमने दो असमान वृत्त ले लिए। एक का नाम कर दिया ए, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है। तो इसका नाम कर दिया ए और इसका कर दिया बी, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करना है, ए और बी को आपस में मिला लेना है, डॉटेड, ठीक है। ठीक है बेटा, क्योंकि आप प्रकार खोल दोगे इसलिए जहाँ पे इसने वृत्त को काटा, बड़े वृत्त को उसका नाम कर दिया एन। छोटे वृत्त के लिए जो आपने प्रकार खोली थी वो एन से आगे काट देना है ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। उसका नाम कर देना है के। अब सबसे पहला काम, ए और बी का समद्विभाजन कर देना है, ठीक है। आधे से ज़्यादा प्रकार खोली, ये डॉटेड चाप पहले ए को केंद्र मान के लगाई, फिर बी को केंद्र मान के लगाई, उतनी ही प्रकार खोल करके चाप, ठीक है। आ गया समझ में। अब इनको आपस में डॉटेड मिला लेना है। ठीक है, जहाँ पे इसने आपकी ए बी रेखा को काटा उसका नाम कर दिया ओ। अगर आपने सही ढंग से किया है तो ओ को केंद्र मान के बी तक प्रकार खोलनी है या ए तक, ये बिल्कुल बराबर होंगी। ये देखिए, अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो, अदरवाइज़ नहीं। और इस तरह से एक अर्धवृत्त आप लगा दोगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करना है, ए को केंद्र मानकर तो वो जो आपने के बिंदु लिया था वहाँ तक प्रकार खोलनी है
ठीक है बेटा। और इस तरह से एक डॉटेड चाप लगा देनी है जो आपके अर्धवृत्त को कहीं पे काट रही है, ठीक है। उसका नाम कर देना है आर, ठीक है। अब सेट स्क्वायर्स लेने हैं, ध्यान से देखना है, ठीक है। ए और आर को मिलाना है, ए और आर को मिलाना है बेटा, ठीक है। इस तरह से मिलाया सेट स्क्वायर की मदद से, ठीक है बेटा। सेट स्क्वायर से ही मिला लेना है पहले इसी को, और नीचे दूसरा सेट स्क्वायर इस ढंग से रखना है, ठीक है। अब ऊपर वाले सेट स्क्वायर को चलाना है, नीचे वाले को दबाना है, ठीक है। और बिंदु बी तक जाना है, ठीक है। और इस तरह से वृत्त को जहाँ पे ये रेखा काटेगी ऊपर कर दिया नाम एफ और नीचे कर दिया ई, ठीक है। वृत्त को यहाँ पे भी काट रही है और यहाँ पे भी काट रही है, ठीक है। इनको अब आपस में मिला लेना है ई और एफ बिंदु को। तो ये हो गई इसकी आंतरिक स्पर्श रेखा, ठीक है। इसका नाम कर दिया सी और इसका डी, ठीक है बेटा। तो ये होगा कोण नंबर 22। अब करेंगे कोण नंबर 23। फिर से वही ध्यान से समझना है। दो असमान वृत्त स्पर्श करते हुए, अब क्या है आपस में स्पर्श करते हुए यानी कि छू रहे हैं एक दूसरे को, वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। अब दो असमान वृत्त हैं स्पर्श करते हुए, उनकी क्या करनी है बाहरी स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। फिर से वही दो वृत्त, एक बड़ा ठीक है और एक छोटा, स्पर्श करता हुआ लगा लेना है, ठीक है। इसका नाम कर दिया ए, इसका कर दिया बी, ठीक है बेटा। समझ में आ गया, ध्यान से देखना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब क्या करना है, सबसे पहला काम जहाँ इनको जो है आपस में इनके केंद्र बिंदु मिला लेने हैं, ठीक है। जहाँ पे ये आपस में स्पर्श कर रहे हैं उसका भी नामकरण कर देना है के, ठीक है। समझ में आ गया। सबसे पहले ए और बी का समद्विभाजन कर देना है। आधी से ज़्यादा प्रकार खोली, ए को केंद्र मानकर चाप, फिर बी को केंद्र मानकर चाप, ठीक है। डॉटेड मिला लेना है, जहाँ पे इसने ए बी रेखा को काटा उसका नाम कर दिया ओ, ठीक है। समझ में आ गया। ओ को केंद्र मानकर फिर से वही अर्धवृत्त, ए तक प्रकार खोली। अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो आपका गलत कहीं भी नहीं होगा, बी तक अपने आप जाएगा ये अर्धवृत्त, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब बिंदु के पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है,
90 डिग्री का एंगल लिया, उसको अर्धवृत्त तक ले जाना है आपने। ठीक है, अर्धवृत्त तक ले जाना है। जहाँ पे इसने अर्धवृत्त को काटा उसका नाम कर दिया आर। ठीक है, आर से के तक प्रकार खोलनी है। और दोनों वृत्तों तक जो है इस तरह से एक अर्धवृत्त टाइप में लगा देना है। जहाँ दोनों वृत्तों को ये अर्धवृत्त काटे उनका नामकरण कर देना है। ठीक है, उनका नामकरण किया। एक का नाम एम और एक का नाम एन। एम और एन को मिला करके दोनों तरफ बढ़ा देना है। ये हो जाएगी इसकी बाहरी स्पर्श रेखा। ठीक है बेटा, इस तरह से ये होगी इसकी बाहरी स्पर्श रेखा। ठीक है, इसका नाम कर दिया सी और इसका डी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एंगल को ध्यान से देखना है। दो काटते हुए असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, दो अब क्या है, काटते हुए हैं। ठीक है, ये वृत्त ले लेने हैं। एक, दूसरा जितना ज़्यादा छोटा हो सकेगा उतना ज़्यादा छोटा लेना है बेटा। और काटते हुए इसको ले लेना है। इसको जितना ज़्यादा छोटा लेंगे आप इस वृत्त को, उतना ज़्यादा आपके लिए सही होगा। ठीक है, अब इनका नामकरण कर देना है ए बी। ठीक है, समझ में आ गया। और ए और बी को मिला करके आगे बढ़ा देना है डॉटेड। ठीक है, इस तरह से जितना आपने छोटे वृत्त के लिए ठीक है बेटा, अब जहाँ पे बड़ा वृत्त इस रेखा को काट रहा था, सॉरी, वहाँ से जो छोटे वृत्त के लिए आपने प्रकार खोली थी उतना ऊपर यहाँ काटना है। बड़े वृत्त पे, बड़ा वृत्त जहाँ रेखा को काट रहा था, बड़े वृत्त को जहाँ काटेगा। ठीक है, यहाँ से ये रेखा लेनी है। समझ में आ गया। एक बार फिर से जूम करके देख लो मैं कहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, इस बिंदु से, समझ में आ गया, ये काटना है ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है, सेट स्क्वायर्स लेने हैं दोनों। ए से इसका नाम कर दिया आर। ठीक है, ए से आर मिलाना है। इस तरह से। ठीक है, नीचे रखना है दूसरा सेट स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, अब जाना है बिंदु बी तक।
इस तरह से। जहाँ पे इसने वृत्त को काटा उसका नाम कर दिया ई। ठीक है, ई और आर को मिलाना है। ई और आर को इस तरह से। जहाँ पे ये आपकी ए बी रेखा जो आपने बढ़ा रखी थी काटेगा, उसका नाम कर देना है डी। बाकी आपने मिटा देनी है। ठीक है, अब डी और ए का समद्विभाजन करना है। डी और ए का बेटा ध्यान से देखना और ध्यान से करना, वरना ये चीज़ सही नहीं आ पाती है। हमारे को भी इसमें दिक्कत आ जाती है, आपको तो आएगी आएगी। ठीक है, इस तरह से ये कर लिया। ठीक है, जहाँ पे इसने वृत्त इस ए डी रेखा को काटा उसका नाम कर दिया ओ। ओ को केंद्र मानकर ए तक प्रकार खोलनी है। और देख भी लेना है कि ये डी तक जा रही है कि नहीं। अगर नहीं जा रही है तो आपका काम गलत है कहीं ना कहीं। ठीक है, बिल्कुल सही आ गया। अब क्या करना है, जहाँ पे इस अर्धवृत्त ने, ये जो आपने अभी लगाया, वृत्त को बड़े को काटा उसका नाम कर दिया के। अगर आपने सही ढंग से किया है बेटा तो डी से के जो है दोनों को छूता हुआ आएगा, किसी भी वृत्त को कोई नहीं काटेगा। ये देखिए, ठीक है, दोनों वृत्तों को छू रहा है। तो इस तरह से हमारा काम कंप्लीट हुआ। इसका नाम कर दिया सी। ठीक है, नेक्स्ट एंगल है, एक वृत्त लगाओ जो दी हुई रेखा ए बी को बिंदु पी पर और उसके बाहर दिए बिंदु डी को भी स्पर्श करे। ठीक है, जो दे रखा है वो पहले लेना है। ए बी रेखा दे रखी है, ए बी। ठीक है, बिंदु पी ले लेना है और बाहर दिए बिंदु डी। ये सब कुछ आपको दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया, ध्यान से करना है। अब क्या करना है, डी और पी को भी डॉटेड मिला लेना है आपस में, आपके लिए ठीक रहेगा, पहले ही मिला लो। ठीक है, इसका समद्विभाजन भी पहले ही कर लो, पी और डी का। ज़रूरी नहीं है आपने पहले करना है, बाद में भी कर सकते हैं इसको समद्विभाजन को, और इस लाइन को बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है, ये समद्विभाजन हो गया इसका, इसको भी मिला लो। इस तरह से बिंदु पी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सिक्सटी 120 .
90, इसको भी मिला लेना है। इस तरह से। अब ये 90 डिग्री का एंगल और ये जो समद्विभाजन आपस में कहीं मिल रहे हैं, जहाँ पे भी मिल रहे हैं उसका नाम कर दिया O। ठीक है, O को केंद्र मानकर P तक प्रकार खोलनी है। अगर आपने सही ढंग से किया है बेटा तो ये D तक भी पूरा आएगा और वृत्त को खींच लेना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका ये काम कंप्लीट हुआ बेटा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो अगर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसकी मिले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बेटा काम नहीं आप लोग भेज रहे हैं, काम भी भेजिए। ठीक है, थैंक यू।